बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे और अपनी आफियत में रखे। डियर स्टूडेंट्स, हम इन्वर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इन्वर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी में हमारा फाइलम प्रोटोजुआ अंडर डिस्कशन है। फाइलम प्रोटोजुआ की जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, इसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें 4 जो है इसके सुपर ग्रुप्स हैं। सबसे पहला जो था उसको हमने नाम दिया था एक्सकैवेटा। एक्सकैवेटा के जो सब ग्रुप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमने सुपर ग्रुप अमीबोजुआ को स्टार्ट कर रखा है। और सुपर ग्रुप अमीबोजुआ जो है इसको अगर देखा जाए तो इसके 3 जो है सब ग्रुप्स हैं, एकेंथ अमीबाइडा और एंट अमीबाइडा। ये 3 हमारे सब ग्रुप्स हैं सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के। टोटल अगर बात की जाए फाइलम प्रोटोजुआ के तो 4 जो हैं वो सुपर ग्रुप्स हैं। वो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो नए जुड़ने वाले लोग हैं उनको जरा रिकॉल हो जाएगा। 4 जो हैं वो सुपर ग्रुप हैं फाइलम प्रोटोजुआ के। सुपर ग्रुप सबसे पहले एक्सकैवेटा, फिर सुपर ग्रुप अमीबोजुआ, सुपर ग्रुप क्रोम राइजेरिया और सुपर ग्रुप क्रोम एल्वियोलेटा। ये हमारे 4 जो हैं फाइलम प्रोटोजुआ के सुपर ग्रुप्स हैं। आज हम जो है सुपर अमीबोजुआ के सब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के जो जनरल वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आइए इसका सबसे पहला जो सब ग्रुप है इसको डिस्कस करते हैं। ट्यूबोलिनिया को डियर स्टूडेंट्स ट्यूबोलिनिया नाम देने की एक रीजन है क्योंकि इसके सूडोपोडिया जो है वो ट्यूब लाइक हैं और लोबोज लाइक हैं, फिंगर लाइक हैं ट्यूब की तरह। इस वजह से इसको ट्यूबोलिनिया नाम दिया गया। यहाँ हमने लिख दिया कि ट्यूब शेप सूडोपोडिया की वजह से इनको हमने ट्यूबोलिनिया नाम दिया। फिर हम बात करेंगे इनकी लोकोमोशन के हवाले से। तो लोकोमोशन इनकी बाय लोब शेप सूडोपोडिया से होती है। हैबिटेट की बात की जाए तो ये सॉइल जो मॉइस्ट सॉइल होती है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर में ये रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि इनका लाइफ स्टाइल के लिहाज से इनको देखा जाए तो लाइफ स्टाइल इनका कुछ इस तरह से है कि ये फ्री लिविंग है और एंडोसिम्बायोट्स हैं और कॉमेंसल्स हैं। इन तीनों तरीकों से ये अपना लाइफ स्टाइल रखते हैं। फिर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ट्यूबोलिनिया की जो न्यूट्रिशन है, दे फीड ऑन बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स और ये एज अ पैरासाइट हैं। ये इनकी न्यूट्रिशन है। इनकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो ट्यूबोलिनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ली जाती है अमूमन लैब में इस्तेमाल होने वाला जो अमीबा है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस जो इस शेप का है, कॉमन शेप होती है इसकी, ये जो हम बुक्स में अमूमी तौर पे इसको देखते हैं इस तरह का, ये जो है ये अमीबा प्रोटियस है। ये ट्यूबोलिनिया की एग्जाम्पल में शामिल है। और ये डियर स्टूडेंट्स ट्यूबोलिनिया हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसकी डिटेल इतनी ही है। इसके बाद आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो सब ग्रुप है वो एकेंथ अमीबाइडा है। एकेंथ अमीबाइडा क्या है, इसका हैबिटेट कैसा है, मॉइस्ट सॉइल है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, सेवेज वाटर, सी वाटर और स्विमिंग पूल्स वगैरह में ये है। क्योंकि ये पैरासिटिक होता है इसलिए कंटेंट जो एरियाज हैं वहां पर ये रहता है। अमूमन जो हमारे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी ये पाया जाता है और सेवेज वाटर और स्विमिंग पूल्स वगैरह इन सब में इसका ये हैबिटेट होता है हमारे एकेंथ अमीबाइडा का। और इसकी रेस्पिरेशन जो होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन रखता है।
लोकोमोशन अगर इसकी देखी जाए तो फ्लैजिलेटेड और अमीबाइड स्टेज इसके अंदर पाई जाती हैं दोनों। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास नेग्लेरिया, फाउलरी और इसके अलावा ये एकेंथ अमीबा स्पीशीज। और यहाँ पर हमने ये कहा कि ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट से मुराद क्या है? जिसको सिर्फ एक स्पेशल होस्ट चाहिए, ऐसे पैरासाइट को फैकल्टेटिव बोलते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जिसको अगर वो होस्ट से अलग भी हो तब भी वो रह सकता है, तब भी वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। अगर उसको होस्ट मिल जाए तो फिर भी वो अपनी लाइफ को वो कंटिन्यू रख सकता है। तो ये हो गया हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट्स और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का फर्क। और ये एकेंथ अमीबाइडा जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस है। यहाँ तक हमारा दूसरा जो सब ग्रुप है अमीबोजुआ का एकेंथ अमीबाइडा वो कंप्लीट हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि ये पैरासिटिक भी होते हैं, ये पैरासाइट्स के तौर पर भी पाए जाते हैं। यहाँ का फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस है। तो कौन सी डिजीजेस ये काज करते हैं, ये बीमारी जो करते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया इसको मेनिंजोसेफेलाइटिस। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज होता है, ब्रेन के टिश्यूज की सोजिश जो हो जाती है इसको मेनिंजोसेफेलाइटिस बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ऑफ आई और ओपेसिटी ये काज करता है, आँख के कॉर्निया की जो सूजन है और ओपेसिटी वगैरह ये काज करता है। ये एकेंथ अमीबाइडा, इसके बारे में ऑल अबाउट था, ये हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सब ग्रुप एंट अमीबाइडा है। सब ग्रुप एंट अमीबाइडा की अगर बात की जाए तो इसका सबसे अहम मेंबर जो है वो है एंट अमीबाइडा हिस्टोलाइटिका। इसको सबसे पहले स्कैडन ने एस्टेब्लिश्ड किया एंट अमीबाइडा हिस्टोलाइटिका को एज अ पैथोजेनिक के तौर पर फर्स्टली स्कैडन ने इसको एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि इसकी 3 स्पीशीज हैं। वो वॉकर वगैरह ने और सेलर ने इसके बारे में, बाकी जो 2 हैं यानी एंट अमीबाइडा और हिस्टोलाइटिका के अलावा जो बाकी 2 हैं वॉकर और सेलर ने इनके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर बात की जाए तो ये जो एंट अमीबाइडा है हिस्टोलाइटिका ये पैथोजेनिक है, बीमारियां काज करता है। और जो एंट अमीबाइडा कोलाई है और एंट अमीबाइडा ये जिंजीवैलिस है तो ये जो है नॉन पैथोजेनिक होते हैं। इसके बारे में वॉकर और सेलर ने बताया था। इनकी लोकोमोशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये इस सुपर ग्रुप अमीबोजुआ का ये पहला रैंक है, पहला हमारा यानी ये सुपर सब ग्रुप है जिसमें नो फ्लैजेला, सेंट्रियोज एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ना फ्लैजेला होते हैं, ना सेंट्रियोज होते हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, इनकी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और ये क्या है, ये हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन रखते हैं। पार्टिकल्स फीडर्स हैं, ये अमूमन फीड ऑन ब्लड कार्पसेस, बैक्टीरिया और यीस्ट पर फीड करते हैं। खून के ज़रात पर, वाइट ब्लड सेल्स पर ये अटैक करते हैं। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें बीमारियां वगैरह काज करते हैं। इसकी डिटेल आगे देखें हम। ब्लड कार्पसेस, बैक्टीरिया और यीस्ट पर इनकी फीडिंग है और ये सूडोपोडिया को इस्तेमाल करते हैं टू कैप्चर द फूड, खुराक को कैप्चर करने के लिए। इनकी ट्रांसमिशन देखेंगे, ये यानी इनके लिए वेक्टर कौन है, कौन सी चीज है जो एंट अमीबाइडा हिस्टोलाइटिका को
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लीजिए, ये जो डिटेल पढ़ रहे हैं ये हमारे पैथोजेनिक एंटमीबाइडा हिस्टोलाइटिका की है, जिसकी वजह से हमारे इस सब ग्रुप एंटमीबाइडा का नाम दिया गया है। देखते हैं इसकी ट्रांसमिशन कैसी है। हाउस फ्लाइज जो है ये कैरी करती हैं सिस्ट को फ्रॉम फीसिस टू फीड, फीसिस से पखाने वगैरह के जर्रात से, वहां से जो हाउस फ्लाई हैं वो इसको कैरी करती हैं और फिर खुराक तक ले जाती हैं। जब वहां बैठती हैं तो वहां से ये कैरी होके फिर और होस्ट में चला जाता है। इसके अलावा इसके ट्रांसमिशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड ड्रिंक्स हैं, नेल्स, सिस्ट हैं, नाखून जो हैं इनके अंदर इनके सिस्ट रह जाते हैं, तो और कॉकरोच वगैरह, ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की जो रीजन बनते हैं इसको ट्रांसफर करने की, इसको ट्रांसमिट करने की रीजन बनते हैं। एज अ पैथोजेनिक ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी फैलाना जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड डिजीज है, एंड ये जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से फैलती है वो डायसेंट्री है या अमीबिएसिस या डायसेंट्री। इसके अलावा इसकी रिहाइश के बारे में बात करें तो ये कहाँ रहता है एज ए पैथोजेनिक, ये इन द फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कुछ ये लिखा हुआ है कि ये लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ये अपर जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी वॉल के फोल्ड्स के अंदर रहता है। ये दोनों बातें ही ठीक हैं। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इसके असरात क्या हैं, क्योंकि ये आंतों में रहता है, वहां पर ये इन्फ्लेमेशन काज करता है और अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइन भी काज करता है, वहां पर जख्म कर देता है। ये खुरच कर नोच कर वहां के म्यूकस और स्टार्च वगैरह को खाता है, म्यूकाइड जो मटेरियल होता है, तो लिहाजा ये अल्सरेशन की रीजन बनता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे देखते हैं हमारे पास, अगर बाज़-औक़ात होता यह है कि म्यूकस के अंदर अगर ब्लड आ रहा हो तो हम उससे ये अंदाज़ा करते हैं ऐसा डायरिया, इस किस्म का डायरिया जिसमें म्यूकस प्लस ब्लड दोनों चीज़ें आ रही हों, तो ये ख़तरनाक किस्म का हैज़ा है, डायरिया है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अमीबिक डायसेंट्री है और अमीबिएसिस है। लिहाजा ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। फीड्स ऑन स्टार्च प्लस म्यूकाइड सिक्रीशंस, इन पर ये फीड करता है। यहाँ तक ये हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया। और इसकी रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सिंपल बाइनरी फिशन होती है, लेकिन एक ख़ास किस्म की स्पेशल किस्म की माइटोसिस का प्रोसेस भी इसके अंदर पाया जाता है। इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को मैंने सम अप किया है ताकि आपको जो चीदा एग्ज़ाम के लिहाज से चीज़ें हैं वो आप कवर कर सकें। बाकी चीज़ों को मैंने जो एक्स्ट्रा थी, फालतू थी, उनको निकाल दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद हमारा अगला जो सुपर ग्रुप होगा हमारे फाइलम प्रोटोजुआ का तीसरा सुपर ग्रुप राइजेरिया, हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे। थैंक यू सो मच।